सास का दबाव, बहू की अपनी राह। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक घर के भीतर न केवल परिवार की इज्जत और परंपराओं की जिम्मेदारी होती है, बल्कि एक सास और बहू के रिश्ते की जटिलताएं भी। इस कहानी का केंद्र बिंदु है सास स्वाति देवी और बहू राधिका, जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। स्वाति देवी जहां परिवार की परंपराओं में बसी हुई थीं, वहीं राधिका एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सास का दबाव। स्वाति देवी को अपने बेटे विनोद के साथ अपने परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान की बहुत चिंता थी। उन्हें यह मानना था कि घर में सब कुछ पारंपरिक तरीके से होना चाहिए। घर की बहू को हर काम सही तरीके से करना चाहिए और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। राधिका, जो एक शिक्षित और अपने सपनों को पूरा करने वाली लड़की थी, इन सभी बातों से एकदम उलट थी। राधिका की शादी के बाद स्वाति देवी ने उसे कई बार बताया कि तुम्हें घर के हर काम में ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यह सब तुम्हें देखना होगा। स्वाति देवी का यह मानना था कि राधिका को घर की सुख शांति के लिए अपने आप को परिवार के सांचे में ढालना चाहिए। राधिका ने शुरुआत में यह दबाव सह लिया था, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी सास के साथ रिश्ते अच्छे रहें, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगा कि वह अपनी इच्छाओं को दबा रही है। उसे खुद का एक व्यक्तित्व चाहिए था, जिसे वह पूरी तरह से व्यक्त कर सके। राधिका को अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, अपने करियर के लिए कुछ करना था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपनी जिंदगी खुद जीने की ख्वाहिश थी। राधिका की ताकत। एक दिन जब स्वाति देवी ने राधिका से घर के कामों में मदद के लिए कहा, राधिका ने बड़ी नज़ाकत से कहा, माँ, मैं घर के कामों को करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे भी अपने कामों पर ध्यान देने का वक्त चाहिए। स्वाति देवी ने नाराज होकर कहा, तुम्हें यह क्या बुरी बात लग रही है? घर का काम तो करना ही चाहिए। परिवार के सम्मान के लिए यह जरूरी है। तुम्हें यह सब समझना होगा। लेकिन राधिका ने अपनी पूरी विनम्रता से कहा, मैं घर के काम करती हूँ, लेकिन मुझे मेरे कामों के लिए भी वक्त चाहिए। इस दिन के बाद राधिका ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएगी। वह अब किसी के दबाव में नहीं आएगी। हालांकि स्वाति देवी ने यह तय किया कि वह राधिका को उसकी राह से भटकाकर परंपराओं के रास्ते पर लाएगी, लेकिन राधिका की आत्मविश्वास और सशक्त इच्छा शक्ति ने उसे पीछे हटा दिया। राधिका का संघर्ष। राधिका ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत की। उसने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और अपने काम में खुद को साबित किया। धीरे धीरे उसे लोगों का समर्थन मिलने लगा। वह अपने स्कूल में बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम भी चलाती थी, जो कि गांव के विकास के लिए एक अहम पहल थी। स्वाति देवी ने राधिका को अक्सर घर के कामों के लिए फटकार लगाई, तुम बाहर के कामों में क्यों उलझी रहती हो? घर का काम कब करोगी? लेकिन राधिका शांत रहती और कहती, माँ, मैं घर का काम करती हूँ, लेकिन मुझे भी अपना काम करने का हक है। स्वाति देवी की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं, लेकिन राधिका के आत्मविश्वास और सफलता ने उसकी सोच को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। राधिका ने यह साबित कर दिया कि महिला को केवल घर की चार दीवारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह अपनी पहचान और सफलता खुद बना सकती है। रिश्ते का बदलता नजरिया। एक दिन स्वाति देवी बीमार हो गईं और राधिका ने उनका ध्यान रखा। राधिका ने उन्हें अपनी देखभाल से यह महसूस कराया कि वह सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक समझदार और सशक्त महिला भी हैं। स्वाति देवी को यह समझ में आने लगा कि राधिका के पास जो कुछ है,
वह उसे अपने सपनों और कड़ी मेहनत से पाया है। स्वाति देवी ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि राधिका को दबाने से कोई फायदा नहीं है। राधिका ने अपने कामों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना शुरू किया। राधिका के आत्मविश्वास ने स्वाति देवी को भी यह सिखाया कि एक महिला को उसकी इच्छाओं और सपनों का पीछा करने का पूरा हक है, बिना किसी बाधा के। एक नई शुरुआत समय के साथ स्वाति देवी ने राधिका को पूरी तरह से स्वीकार किया। उन्होंने उसकी मेहनत और समर्पण को सराहा। राधिका ने अपने सपनों को पूरा किया और उसी समय अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। वह न केवल अपने परिवार की आदर्श बहू बन गई, बल्कि एक प्रेरणा भी बन गई, जो यह सिखाती थी कि अगर किसी महिला को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले तो वह कितनी सशक्त बन सकती है। इस तरह राधिका ने अपने रास्ते पर चलने की कसम खाई और उसने यह साबित कर दिया कि सास का दबाव या किसी भी प्रकार की पारंपरिक सोच से वह अपने रास्ते को नहीं बदल सकती। उसने अपने आत्मविश्वास और संघर्ष से सास के दिल में एक नई सोच पैदा की और दोनों के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हुआ। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। सास और बहू के रिश्ते में अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो कोई भी दबाव उन रिश्तों को खराब नहीं कर सकता। राधिका ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई महिला अपनी राह पर चलने की ठान ले तो वह न केवल अपने परिवार को प्रेरित कर सकती है, बल्कि अपनी पहचान भी बना सकती है। इस प्रकार राधिका और स्वाति देवी के रिश्ते में बदलाव आया और उन्होंने एक दूसरे को सम्मान दिया, एक दूसरे से सीखा और एक नई शुरुआत की। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।